नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चंपालाल महाराज के पावन सानिध्य में दीपावली महोत्सव का आयोजन हुआ। महाराज ने समस्त देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामना और आशीर्वाद देते हुए देश में अमन चैन शांति की प्रार्थना की। धाम पर अन्नकूट प्रसाद के वितरण के साथ महोत्सव का समापन किया गया। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि महाराज के करकमलों द्वारा रामगंज अजमेर स्थित कंजर बस्ती समाज सुधार नवयुग मंडल द्वारा अपने समाज के लोग जो नशे की प्रवृत्ति में लिप्त है उनको चंपालाल महाराज की प्रेरणा से नशे का त्याग करने एवं समाज को नई दिशा प्रदान करने हेतु नशा मुक्ति के पोस्टर का विमोचन भी करवाया गया। धाम पर व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के साथ रमेश चंद, अविनाश, राहुल, ताराचंद, कपिल, मुकेश, कमल किशोर, कैनाश चंद आदि मौजूद रहे। कस्बे में गोवर्धन पूजा के बाद शाम को घास भैरों की सवारी निकलती है। राजपरिवार द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद राजपरिवार द्वारा ही पूजन सामग्री, लोहे की जंजीर और मोटा रस्सा, बैल जोतने का जोड़ा दिया जाता है। तत्पश्चात युवकों द्वारा एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंके जाते हैं ताकि घास भैरों को रोके रखा जा सके। पूर्व में पटाखे बैलों को हरकत में लाने के लिए चलाए जाते हैं ताकि वो सवारी को तेज गति से खींच सके, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा बन गई। राजपरिवार के कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि यह परंपरा लगभग 17वीं शताब्दी से अनवरत जारी है। इसको देखने के लिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, किशनगढ़ आदि जगहों से दूर दूर से रिश्तेदार और परिजन देखने के लिए आते हैं। घास भैरों की सवारी चार भुजा मंदिर से शुरू होकर माली मोहल्ला, वाल्मीकि मोहल्ला, गनी गेट, दीवान जी की हवेली, खटीक मोहल्ला, ग्राम पंचायत, जाट मोहल्ला, गोपीनाथ मंदिर से सदर बाजार होते हुए पुनः चार भुजा मंदिर आता है। अगर किसी कारणवश सवारी रास्ते में रह जाती है तो देवउठनी एकादशी को आती है। घास भैरव सवारी को हर समाज के स्थान पर पहुंचने पर उक्त समाज के युवकों द्वारा ही खींचा जाता है। पहले हर समाज के बैलों की जोड़ी से खींचा जाता था, लेकिन आधुनिक काल में बैल जोड़ी नहीं होने से हाथों से खींचा जाता है। इस बीच ऐसे खतरनाक पटाखे उनके पैरों में फेंके जाते हैं और युवकों द्वारा एक दूसरे दल बनाकर प्रतिस्पर्धा की जाती है। करीब 6-7 घंटे तक जमकर आतिशबाजी होती हैं। इस खेल में प्रति वर्ष करीब 1 दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जसवीर सिंह का विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी ढाणी में युवाओं का सैलाब उमड़ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी जसवीर सिंह ने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ भगवा ध्वज के दंड की नाडी, डुंडी का बाडिया, हीराराम का बाडिया, बेरवा की ढाणी, कुशालपुरा, चंदा का बाडिया, बेगलियावास, फतेहगढ़ मुरायला, कानपुरा, राजौरिया का बाडिया, सालरमाला, कालियाड़ी सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंपर्क कर हेलमेट के चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील की। इस दौरान युवा नेता जसवीर को जनता ने समर्थन देते हुए वोट देने का आश्वासन दिया। वहीं युवाओं ने जसवीर को कंधे पर उठाकर उनका अभिनंदन किया। रूपनगढ़ के खेल मैदान में बुधवार को आरएलपी के पुष्कर विधानसभा प्रत्याशी अशोक सिंह रावत के समर्थन में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने हजारों कार्यकर्ताओं और आमजन की चुनावी सभा की और भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जनसभा को संबोधित करते हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी एसपी ने भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। भाजपा में मोदी और अमित शाह के अलावा तीसरा को नेता नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सारे पेपर आउट, भू माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया का आतंक बना है। बहन व बेटियों और अबला की चीख पुकार मची है। सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते कहा कि अगर अशोक गहलोत जादूगर होता तो अपने बेटे को चुनाव जीता देता। जादूगर का जादू में लेकर आ गया।
अगर राजस्थान सरकार में मेरी भागीदारी हुई तो किसानों का स्वर्णिम काल आ जाएगा। सुप्रीमो बेनीवाल ने प्रत्याशी अशोक रावत पर विशेष फोकस करते संबोधित किया कि आप इनका का ध्यान रखें और ये आपका ध्यान रखेंगे। आपकी मांग पर अशोक सिंह रावत को टिकट दिया है। आपने अशोक सिंह रावत को चुनाव जीता दिया तो रावत समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद किसान कौम को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपने पुष्कर में भाजपा और कांग्रेस को देखा है। अशोक सिंह रावत मजबूत प्रत्याशी है, इनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मेरी अपील है कि अशोक सिंह रावत मेरे भरोसे पर ही उम्मीदवार बने हैं, सभी मिलकर सहयोग और मदद करें और बोतल पर वोट देकर भारी वोटों से चुनाव जिताए। बेनीवाल ने कहा कि नागौर बाड़मेर से अजमेर कमजोर नहीं होना चाहिए। बस मसूदा और पुष्कर को मेरी झोली में डाल दो। आप सबको मिलकर पुष्कर और मसूदा को भारी मतों से जिताना है और गठबंधन के प्रत्याशी को भारी वोट करो। सुप्रीमो बेनीवाल ने आना सागर के पानी को सिंगला बांध से होते हुए रूपनगढ़ लाने की मांग पर कहा कि आना सागर का पानी सिंगला बांध होते हुए रातों रात आ जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में प्रत्याशी अशोक रावत को आश्वस्त किया कि पुष्कर में चुनावी सभा में फिर आऊंगा और आप सभी को आना है। सभा के दौरान प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने हजारों लोगों को संबोधित करते कहा कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज आना सागर का पानी सिंगला बांध होते हुए रूपनगढ़ लाने का वादा किया है। इससे रूपनगढ़ क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। लंबे समय से रूपनगढ़ क्षेत्र की चल रही मांग पूरी होगी। रावत ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन की लहर है और पुष्कर और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि सत्ता की चाबी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद को देने वाली है। उन्होंने कहा कि आपने पुष्कर विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का कार्यकाल देखा है, जिन्होंने पुष्कर का विकास नहीं कर खुद का विकास किया है। 10 साल से लगातार विधायक ने पुष्कर क्षेत्र का विकास नहीं किया और खुद का और अपने परिवार का विकास कर लिया। पुष्कर की जनता ने तय कर दिया कि आने वाला समय किसानों, युवाओं व गरीबों के मसीहा की आरएलपी पार्टी का है। इस दौरान प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने अपने समर्थकों के साथ मंच पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट की और बुके भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। रूपनगर हेलीपैड पर प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने अपने समर्थकों के साथ बुके भेंट कर सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की अगवानी की। हेलीपैड से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और प्रत्याशी अशोक सिंह रावत एक ही कार में सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। सभा समापन पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और प्रत्याशी अशोक सिंह रावत सहित सैकड़ों समर्थक हेलीपैड पहुंचे और बेनीवाल को विदाई दी। बेनीवाल के आगमन पर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जोश देखा गया। सभा के दौरान मंच पर आरएलपी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत, संयोजक शहजाद आदि मौजूद रहे। सभा में सेवानंद गिरी महाराज, रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत, नवयुवक रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, कानस सरपंच महेंद्र सिंह रावत, खोरी के पूर्व सरपंच भंवर सिंह रावत आदि शामिल हुए। सभा में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पुष्कर, मोहामी, लाडपुरा, कानस, बोबानी, गोवलिया, किशनपुरा सहित विभिन्न गांव से हजारों कार्यकर्ता व आमजन सभा में शामिल हुए। इसके अलावा रूपनगढ़, सिंगारा, करकेड़ी, अमरपुरा, बिलावट, नुवा, पनेर आदि गांवों से बुजुर्ग, महिला, पुरुष व युवा उमड़े। भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ली आरएलपी की सदस्यता। रूपनगढ़ खेल मैदान में आयोजित सभा में आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की सभा के दौरान भाजपा व कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने आरएलपी की सदस्यता ली। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाया और आरएलपी की साध। आज इस रूपनगढ़ की धरती पर हमारे मध्य हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसानों के मसीहा, 36 कौम के नेता, हमारे परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपका इस रूपनगढ़ की धरती पर इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में आपने जो समय निकालकर इस पुष्कर विधानसभा में के जो आपने जो मुझे क्षण समाज से और आपने जो आशीर्वाद दे करके इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो मुझे प्रत्याशी बनाया, निश्चित रूप से आपको ये पुष्कर की जनता, इस रूपनगढ़ की जनता, ये आज सर्व समाज के लोग इस सभा में आकर के और निश्चित रूप से आपको ये विश्वास दिलाने और ये कहने आई है कि आपका जो प्रत्याशी, जो आपका किसान का बेटा अशोक रावत को ये जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे, तो मैं आप पूरी जनता को मैं मेरी ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस राजस्थान में परिवर्तन की लहर हो गई है
और आने वाला समय हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसानों की पार्टी है, जो पिछड़ों की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जो सर्व समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आने वाला समय जो 25 तारीख को पूरे राजस्थान ने और राजस्थान के साथ इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र ने ये तय कर लिया है कि किसानों के मसीहा, युवाओं के साथी, गरीबों के इन जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके सत्ता की चाबी हनुमान जी बेनीवाल और हमारे चंद्रशेखर जी आजाद को देने वाली है राजस्थान की जनता। और पुष्कर की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो हनुमान जी बेनीवाल जो राजस्थान में जो गांव-गांव, जिले-जिले, ढाणी-ढाणी में जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक संघर्ष का नाम एक ही है, हनुमान जी बेनीवाल। तो आने वाले समय में इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे मुख्यमंत्री के रूप में ये जनता देख रही है, सत्ता की चाबी जो हमारे आरएलपी पार्टी के पास में जनता देने वाली है, क्योंकि पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी को देखा, इनके प्रत्याशियों को हमारे पुष्कर में देखा है। ये जो मेरे सामने 3 प्रत्याशी है, तीनों ही विधायक रहे, 20 सालों से इनका अपन ने कार्यकाल देखा है। 10 सालों से जो वर्तमान विधायक का कार्यकाल देखा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार का और अपना विकास किया है। इन्होंने पुष्कर क्षेत्र और पुष्कर की जनता का किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। और जो सर्व समाज ने पुष्कर कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेहरा की माता रामेश्वरी देवी आयु 75 वर्ष का देवलोक गमन होने पर बुधवार शाम को कस्बे के मौजधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायं 5:15 बजे उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर विदाई देते हुए पार्थिव शरीर को मुखाग्नि भी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार मेहरा की माताजी पिछले लंबे समय से बीमार थी, जिनकी उनके पुत्र द्वारा काफी अच्छे से सेवा शुश्रूषा की गई, जिसके चलते कस्बे वासियों को एक नई मिसाल पेश की है। हालांकि सेवा करने में उनकी दोनों पुत्रियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दूरियों की वजह से ज्यादा मौका उनके पुत्र राजेश को ही मिला। किसी भी व्यक्ति के सही चरित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आज के इस युग में बहुत कम बेटे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए माँ बाप की सेवा करते हैं। वास्तव में यह एक अनूठा उदाहरण है। आज जब स्वर्गीय रामेश्वरी देवी की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंख भी नम थी और हर कोई पुत्र राजेश की सेवाओं की सराहना करते हुए देखे गए। वहीं अंत्येष्टि के पश्चात स्वर्गीय रामेश्वरी देवी के पुत्र राजेश ने बताया कि उनकी माताजी की आत्मा को शांति के लिए 17 नवंबर शुक्रवार 4 से 4:30 के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके निवास स्थान महासिंह बाबा के पास रखा गया है तथा 12 दिन तक नियमित बैठक भी निवास स्थान पर ही रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के स्टार प्रचारक महंत योगी आदित्यनाथ गुरुवार को केकेडी पहुंचेंगे तथा यहां पटेल मैदान में आयोजित आम सभा को भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के केकेडी दौरे को लेकर क्षेत्र की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है तथा शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता एक दिन पूर्व ही तैनात कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा दल भी केकेडी पहुंच चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा दल ने केकेडी पहुंचने के बाद केकेडी शहर में कार्यक्रम स्थल सहित हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग का मुआयना किया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इधर योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर पटेल मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां 2 दिन पूर्व से ही शुरू हो चुकी थी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों को उनकी यात्रा और जनसभा की व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है। विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:55 बजे हेलीकॉप्टर से अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से उन्हें रोड शो के साथ सभा स्थल पटेल मैदान लाया जाएगा। रोड शो के दौरान हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक अजमेर मार्ग के दोनों और 50 से अधिक बुलडोजर लगाए जाएंगे, जहां से पुष्प वर्षा कर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1 घंटा रुकेंगे। आमसभा के बाद वे लगभग 3 बजे पुष्कर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी का कार्यक्रम तय होने के बाद केकड़ी भाजपा तैयारियों जुट गई है। इस दौरान उनका विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आमसभा में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग शामिल होंगे। गांवों में लोगों को पीले चावल बांटकर आमसभा में आने का न्योता दिया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी।
भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की केकेडी आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी बुधवार को यहां कोटा रोड पर एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के केकेडी आगमन पर केकेडी विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। इस मौके पर यहां पटेल मैदान में विशाल आमसभा का आयोजन भी होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा तथा वे आमसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून व्यवस्था को माकूल करके पूरे देश में अच्छा उदाहरण किया है, मगर यहां की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल है, कानून व्यवस्था बुरी तरह फैल है। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस नीतिरोध साजिशें रच रही है, कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर परेशान कर रही है, मगर उनकी साजिशें अब सफल नहीं होगी तथा भाजपा कार्यकर्ता अब पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने मानस बना लिया है, इस बार केकेडी सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा प्रभारी ठाकुर अर्जुन सिंह, विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुर्जर, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मत्तल, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौड़, टांकावास सरपंच रोबिन सिंह, जिला महामंत्री रायचंद बागडी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठेद, विस्तारक नरेश योगी, भाजपा नेता गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश बोयत आदि मौजूद थे।